हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेवी फार्मा गाइडेंस। आप लोगों के बीच आज जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन हुए थे उसके फार्माकोग्नोसी पेपर का आपको डिस्कशन करने वाला हूं। तो ये फार्माकोग्नोसी का पेपर है और इसमें पार्ट ए क्वेश्चन है। देखें तो पहला क्वेश्चन पार्ट ए यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वहां पे है व्हाट इज फार्माकोग्नोसी एंड डिस्कस स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी अब आपको फार्माकोग्नोसी के बारे में बताना है और इसका स्कोप बताना है। सेकेंड, आपको एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग के बारे में बताना है, यानी क्रूड ड्रग। और एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिक्स करते हैं सुपीरियर क्वालिटी विथ इंफीरियर क्वालिटी, एक तरह से मिलावट का सिस्टम है, इसके बारे में आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन भस्मा एंड चूर्णा। तो चूर्णा देखें, ये जितने भी हर्ब्स होते हैं इनका फाइन पाउडर होता है, इसको चूर्ण कहते हैं। और जो भस्मा होता है ये इंसिनरेट यानी इसको जला के बनाया जाता है, जिसको भस्म कहते हैं। आपने सुना होगा गोल्ड भस्म यानी स्वर्ण भस्म, तो इसके बारे में आपको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन आपका था कि डिस्क्राइब द इंट्रोडक्शन एंड थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको बताना था कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, यानी वो सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे या उसको किल करेंगे, इसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स आपको बताना था। प्रीबायोटिक्स का मतलब होता है फाइब्रस फूड की बात करते हैं हम, फाइब्रस फूड जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी जो अंदर जो डाइजेशन है उसमें हेल्प करते हैं। और प्रीबायोटिक्स का मतलब होता है कि हम ऐसा फूड देते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एल्कोलाइड। आपको एल्कोलाइड के टेस्ट के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद है कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग, यानी डिजिटैलिस एंड ओपियम, कैसे इसको कलेक्ट करते हैं और कैसे इसको प्रिपरेशन करते हैं, इसके बारे में आपको बताना। डिस्कस द हर्ब ड्रग इंटरेक्शन डॉक्यूमेंटेड इन द लिटरेचर एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसके बारे में आपको बताना। तो ये सेक्शन ए का पार्ट था। अब इसी तरह से सेक्शन बी में भी कुछ क्वेश्चन हैं आपके, और वो क्वेश्चन सेक्शन बी के अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन सूचर्स के बारे में पूछा गया है, जो कि मेडिकल डिवाइस है, स्टिचिंग में हेल्प करता है। विटामिन के बारे में आप बता सकते हैं, एंटीटैप्सिड जो रिस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है। और लेहा के बारे में आपको बताना है। ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, एलोवेरा जेल, लैक्जेटिव जो आपके स्टमक को इवैक्यूएशन में हेल्प करता है, अश्वगंधा था। आपको रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताना है। उसके बाद टैनिन एंड रेजिन्स है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में आपको डिस्कस करना था। ये पार्ट बी है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सी है, जो एग्जिट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह के एग्जिट एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एडल्ट्रेशन इज अ सिंपल वर्ड कॉल्ड एज। तो एडल्ट्रेशन आया भी था, और यहाँ पे मैंने कहा कि सुपीरियर क्वालिटी को मिक्स करते हैं इन्फीरियर क्वालिटी, यानी एडल्ट्रेशन को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट करना, यानी हम सुपीरियर क्वालिटी को इन्फीरियर क्वालिटी से सब्स्टिट्यूट करते हैं। दूसरा है क्लोव ऑयल कंटेन। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है वो यूजिनॉल होता है, जिसका ऑप्शन होगा ए। एंड थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स में आप देखें पुनर्नवा के बारे में आपको लिखना है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग पूछ रहा है, कौन सा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं वो ड्रग्स होते हैं जो डिफाइंड स्ट्रक्चर जिनका होता है, जो किसी प्लांट पार्ट से मिलते हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारा होगा जिंजर, जो कि राइजोम होता है। ये डिफाइंड है सिस्टम। अब पांचवा क्वेश्चन देखें, ड्रग इज यूज्ड इन एंटी मलेरियल। तो एंटी मलेरियल ड्रग आप सब लोगों को पता आर्टिमिसिनिन, तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय द एक्सट्रैक्ट ऑफ वसाखा लीफ। वसाखा लीफ से कौन क्योर किया जाता है वो पूछ रहा है। तो वसाखा लीफ के बारे में जब आपको बताएंगे कब किस में यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी, कोल्ड एंड कफ। सातवां क्वेश्चन देखें तो सातवां क्वेश्चन है कार्डामम की जो फैमिली होती है उसका ऑप्शन होगा डी, यानी जिंजीबेरेसी। तो ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन के बाद 8वां क्वेश्चन देखें क्या है। तो 8वां क्वेश्चन देखें, एलोएस टू बिलोंग्स टू द फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करेगा, और वो फैमिली है लिलिएसी। ठीक, तो लिलिएसी इसका आंसर होगा। सेना किस में यूज करते हैं, तो सेना हम लोग यूज करते हैं एज अ लैक्सेटिव, आपको यहाँ पे कर सकते हैं, या पर्गेटिव कर सकते हैं। ठीक,
साइंटिफिक नेम ऑफ रुबार्ब, रुबार्ब का साइंटिफिक नेम क्या है? तो रुबार्ब के साइंटिफिक नेम बहुत हैं, जैसे एक है रूहियम इमोडी, आप लिख सकते हैं, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, आप लिखे होंगे तो। और रूहियम पाल्मेटम लिख देंगे, ये भी करेक्ट होगा आपका। ठीक, तो ये आप इसका कुछ लिख सकते हैं, ये दोनों आपके करेक्ट होंगे। केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैस्टर ऑयल, ये रिसिनोलिक एसिड उसमें पाया जाता है, ये आपको लिखना था, रिसिनोलिक एसिड। 12 है येलो कलर ऑफ टर्मरिक इज ड्यू टू, ये आप सब लोगों को पता होगा, कुरकुमीन की वजह से हल्दी में येलो कलर होता है। विच आयुर्वेदिक मेडिसिन इज मेड अप ऑफ गोल्ड, गोल्ड किसका बना होता है ये पूछ रहा है। तो अभी आगे भस्म हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पे आपको लिखना था स्वर्ण भस्म, यानी सोने का जो भस्म होता है वो उसमें गोल्ड यूज किया जाता है। अब व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट किसके लिए होता है? तो ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट हम लोग करते हैं एल्कोलाइड के लिए, अगर हमें कोई एल्कोलाइड का जांच करना है उसके लिए ड्रैगन ड्रॉप करते हैं। डेडली नाइट सीड प्लांट किसको कहते हैं? तो ये इसका आंसर होगा एट्रोपा बेलाडोना, इसको हम लोग कहते हैं डेडली नाइट सीड प्लांट। अब वन वर्ड क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट देखा जाए वन वर्ड क्वेश्चन 16 से। व्हाट इज द आयोडीन नंबर ऑफ कोकोनट ऑयल, तो कोकोनट का जो आयोडीन नंबर है 7.5 से 10.5 होता है, ये आपको लिखना था। अब आपका है केरीज टेस्ट किसके लिए होता है? तो ये जनरली हम लोग यूज करते हैं रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल। रेंसिडिटी का मतलब होता है सड़ना, यानी जो फैट एंड ऑयल खराब होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग कैरीज टेस्ट करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन हिंदी, एसोफेडाइडा इज नोन एज, एसोफेडाइडा को हम लोग कहते हैं हींग, इसका ऑप्शन होगा हींग। और लास्ट जो क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ अर्जुना ट्रीज इज द मेडिसिन, तो अर्जुना का हम लोग बार्क यूज करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब एग्जिट के लिए जाएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये फार्माकोग्नोसी का पेपर था। नेक्स्ट पेपर फिर इसी तरह से मैं आपका वीडियो लेक्चर बना के आपको बताऊंगा कि मेन जो फोकस रहता है वो एमसीक्यूज और आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वन वर्ड क्वेश्चन उसके बारे में बताएंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।